भारत में योगाभ्यास की परंपरा लगभग 5000 साल पुरानी है। योग शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। यूँ तो योग से अपना नाता जोड़ने के लिए किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं है। 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यही वह दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उगता है और देर से अस्त होता है। इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर चर्चा की थी। जो इस प्रकार है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रवृत्ति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। ग्यारह दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। भारत में योग का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों में भी
योग का भरपूर जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में भी योग की संपूर्ण व्याख्या की गई है। आज के समय में सभी के जीवन में योग का बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान में बढ़ती बीमारियों से निपटने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार डायबिटीज़ के मरीज के लिए दवा ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन में योग बहुत आवश्यक है। प्रातः काल का समय योग करने का सबसे सही समय माना जाता है। सुबह के समय योग करने से व्यक्ति के मस्तिष्क की सभी इंद्रियां भली भांति गतिमान होती हैं, जिससे व्यक्ति का मन एकाग्र होकर कार्य करता है। योग एक ऐसी साधना है जिसका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। योग एक ऐसी दवा है जो बगैर खर्च के रोगियों का इलाज करने में सक्षम है, वहीं शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। यही कारण है कि युवाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जिम और एरोबिक्स को छोड़कर योग अपनाया जा रहा है। सुबह के समय योग करने का सबसे ज़्यादा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर होता है। प्रातः योग करने से दिन भर के मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाता है एवं सभी कार्य आसानी एवं सरलता से हो जाते हैं। योग वजन घटाने में अत्यधिक सहायक है। सूर्य नमस्कार योग का ऐसा अंग है जो वजन कम करने में अत्यंत सहायक है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से व्यक्ति का प्रतिदिन का 10 ग्राम तक का वजन कम होता है। कहा जाता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। योग और प्राणायाम से इस बीमारी का इलाज भी संभव है। योग के नियमित अभ्यास से डायबिटीज जैसी बीमारी से राहत पाई जा सकती है। प्रतिदिन सुबह के समय योग करने से मन दिन भर प्रसन्न रहता है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। मानसिक रोगों को दूर कर प्रसन्न रहने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है। योग से मस्तिष्क सक्रिय होता है और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में व्यवस्थित रूप से लगा रहता है एवं उसके सभी काम समय पर होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के समय में योग का उज्जवल भविष्य सामने है। वर्तमान में योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाले समय में योग का स्तर और व्यापक होने की संभावनाओं से
इनकार नहीं किया जा सकता। योग अब विदेशों में भी अपनाया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि योग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो चुका है। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत लाभकारी है। इसी कारण 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया गया था। मित्रों, मैंने ये सुनी सुनाई बातें नहीं बताई हैं। मैं योग से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और योग से होने वाले फायदों के अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया है। यदि आप भी अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाओगे तो कभी भी डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आजीवन एक स्वस्थ जीवन जीवोगे। धन्यवाद।